बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन मोहतरम, आज जो चीज मैं बयान करना चाहूंगा उसका जो टाइटल है आधा कंबल के हवाले से है, और इसी सिलसिले में मैं हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान करना चाहूंगा। आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ए उमर, अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करो जब तक वो हयात हैं और उनकी नाफरमानी बिल्कुल ना करना। सामीन मोहतरम, इस हदीस मुबारक का मफ़हूम मैंने जो बयान किया है, आइए इसके रिलेटेड जो छोटा सा वाकया मैं सुनाना चाहूंगा कि एक शख्स था जो कि बहुत ही अमीर कबीर था और उनके जो है दो ही बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। तो जो उस आदमी की वाइफ थी, बीवी थी, वो जो है किसी बीमारी की वजह से वफात पा गई। अब वो जो अमीर आदमी था वो काफी गमजदा यही रहता और उसी गम की हालत में उसे कोई बीमारी यानी दमे के मर्ज में गया, वो मुब्तला हुआ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते उसकी हालत काफी खराब हुई, तो उसने सोचा तो मैं क्यों ना अपनी जो जायदाद है अपने बच्चों के नाम जो है वो ट्रांसफर कर दूं। कुछ हिस्सा उसने अपनी लड़की को दिया और बकिया जो अपने लड़के के नाम कर दिया। तो अब यह है कि शुरू में जो है उन्होंने यानी लड़की चूंकि अपने घर में थी और लड़का जो है वो अपने घर में था, तो उसने माँ बाप का जो सारा था यानी उसकी जायदाद हर चीज जो है वो संभाली। तो चूंकि बाप भी उसी के पास रहता, अब हुआ ये कि कुछ अरसा चंद महीने तो उन्होंने बाप की उस मियाँ बीवी ने बड़ी खिदमत की, चूंकि लड़का भी शादीशुदा था। लेकिन गुजरते लम्हात के साथ साथ चंद महीने बाद ही वो आहिस्ता आहिस्ता जो जोश था वो ठंडा पड़ना शुरू हुआ। अब हालांकि होना तो यही था कि माँ बाप ने इतनी कुर्बानियां और इतना कुछ किया, नेक औलाद तो ऐसी करती है कि वो माँ बाप के आगे पीछे रहती और उनकी जरूरतों का ध्यान रखती, मगर वो लड़का और उसकी बीवी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको बाप जो है वो बोझ लगने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जो वो बाप है वो उनको बोझ लगने लगा। सामीन मोहतरम, चंद महीने बाद वो बाप खांसी यानी उसको खांसी दमे के मर्ज में ज्यादा हुई, तो लड़का बाप से कहने लगा कि भाई अबू, आप हर साइड आप खांसते रहते हैं, तो मैं और मेरी बीवी ने डिसाइड किया तो आप कमरे की बजाय आप बाहर यानी ड्योड़ी बरामदे में जो है वो आपका बिस्तर लगा दिया जाए, क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब बाप बेचारा क्या कर सकता था, बीमार था, बूढ़ा था, तो उसने कहा ठीक है बेटे मैं बाहर हो जाता हूँ, मगर अभी सर्दी है तो मुझे कम से कम एक कंबल जो है ना वो मुझे दे दिया जाए ताकि मैं सर्दी से बच सकूं। तो उस लड़के ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटे जाओ फला कमरे में जो है एक पुराना कंबल पड़ा हुआ है, एक ही कंबल हमारे पास पेड़ है, तो वो तुम दादा को दे दो। अब वो जो छोटा बच्चा है, सामीन मोहतरम, असल में कहानी ये वाकया कुछ यूं है कि हम जो अपने बच्चों के सामने हम जो करेंगे बच्चे वही अडॉप्ट करेंगे। ये नहीं कि हम जो बच्चों को कहेंगे वो बच्चे करेंगे। यकीन जानिए बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीज लेते हैं जो माँ बाप कर रहे होते हैं। अब हुआ यूं कि वो बच्चा जो है वो कंबल लेके आया और अपने दादा को देते हुए उसने कहा कि दादा ये आप कंबल जो है आधा कर लें। अब दादा को बड़ी हैरानी, उसने कहा बेटे ये आधा कंबल मैं क्या करूंगा, सर्दी है, मुझे डबल कंबल चाहिए। लड़के ने कहा, उसके बाप ने भी लड़के ने कहा कि भाई तुम ये क्यों कह रहे हो आधा कंबल। तो उसने कहा पापा असल में बात ये है कि जब आप बूढ़े होंगे और आप बीमार होंगे तो आपको भी तो यहीं पे सोना पड़ेगा। अब वो जो लड़के ने ये बात अपने बच्चे के मुंह से सुनी तो उसका तो दिमाग जो है वो सुन हुआ और वो बड़ा शॉक्ड हुआ। उसने कहा कि ये तो मैं क्या गलती कर रहा हूं अपने बच्चों के सामने। तो उसको अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ, तो उसने अपने बाप से माफी मांगी, उसकी बीवी ने भी माफी मांगी और उसने कहा अब्बू जान आप अंदर चलिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होने लगी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उस गलती से बचाया। आप हमारे दिलो जान है, हम आपकी इंशाअल्लाह ताला खूब खिदमत करेंगे। तो सामीन मोहतरम, इस कहानी में, इस वाकये में दो चीजें हैं जिसको गौर रखिएगा। एक तो मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है,
आप बूढ़े हो गए हैं, जैसे भी हैं, पहली बात तो ये अपनी जो चीज, अपनी जायदाद जो भी है वो अपने पास रखिए, अपनी जिंदगी में बच्चों को मत दीजिए। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में ये चीज अपने पास रखिए और ये बच्चों को मत दीजिए। हाँ, वसीयत जरूर कर जाए कि मेरे मरने के बाद ये चीजें जो है तुम्हें मिले। किसी हालत में भी ये चीज आपने नहीं करनी। अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद और अपना माल दौलत अपने पास रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इसमें से सदका खैरात फी सबिलिल्लाह कीजिए, जो कि आपके आगे चल के काम आना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे बच्चों को और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के मुताबिक हमें अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हदीस मुबारक के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।